उनके परिवार के सभी सहयोगी साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। हालांकि उन्नाव जिला हमारे रास्ते का जिला था। जब कभी मैं कन्नौज अपने क्षेत्र जाता था तो बिना उन्नाव को पास किए मैं जा नहीं सकता था। उन्नाव रास्ते में पड़ता था और जब कोई चर्चा नहीं कर रहा था उस समय जनता ने चर्चा की थी और जनता और आप लोगों ने जो समर्थन जुटाया था उससे लोकसभा में आप पहुंची और अपनी मेहनत, अपने प्रयास, अपने तमाम साथियों के साथ। और उन्नाव का बहुत पुराना रिश्ता कन्नौज से है। जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं वो जानते होंगे, आज का रिश्ता नहीं, न जाने कितना पुराना है। वहां से भी लोग उन्नाव से संबंध रखने वाले लोग सांसद बने हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी अजीब खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी कि उन्नाव में किसी एक नौजवान ने जब शादी की तो उसकी इच्छा थी, उसके पिताजी और घर वालों की, वो हेलीकॉप्टर से पूरा अपना शादी का कार्यक्रम करे। वो मैंने अखबार में पढ़ा था। लेकिन पता नहीं सरकार के अधिकारियों को क्या हुआ, वो अपने खर्चे, अपने पैसे से लाया। लेकिन देखो अधिकारियों ने कैसा रुतबा बनाया था। दूल्हे को जब आ गया दूल्हा, शादी हो गई, तो फिर अधिकारियों ने भी चक्कर लगाया उस हेलीकॉप्टर से फ्री, बिना पैसे। याद है कि नहीं याद है? हाँ, वही ऐसी सोचिए, इस सरकार को बहुत फ्री हेलीकॉप्टर में घूमने का वो लग गया है चस्का। वो आपको ठीक करना है। अगर कोई सरकार को ठीक कर सकता है तो यही आप लोग बैठे हैं। इसलिए चुनाव भी आपके यहाँ है। आज के बाद जो संदेश जा रहा है और कल जहां वोट भी पड़ेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ मिलेगा। मेरी आप सबसे अपील है और निवेदन भी है कि जिन साथियों को आप बागरमऊ में जानते हैं, परिचय है, आपके सब परिचित होंगे। जो लोग नाराज हैं उन्हें समझाइए। मैं एक दुकान थी वहां पर, जब रेलवे क्रॉसिंग छोटी लाइन जो घोड़े वाले थे प्रधान, वो अब नहीं है। हाँ, वो जो क्रॉसिंग के पास जो गांव और लगाते थे चाय, याद कीजिए। तो जब हम जाते थे तो बहुत मिलते थे मुझसे। अभी बात हुई थी उनके ही परिवार से किसी से मेरी, तो मैं तो कहूंगा कि ये बहुत अच्छा जिला भी है, विधानसभा भी अच्छी है। और अगर कहीं फाइटर पायलट लोगों ने उतारे थे, वो भी उन्नाव ही जिला था। ये पूरे देश में कहीं ऐसी सड़क नहीं है जहां पर जरूरत पड़ने पे देश की सेवा कर सके ऐसे हवाई जहाज जो लड़ाकू में वो उतर जाएं। तो इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को भी समझाइए जो थोड़ा बहुत नाराज हो रहे हैं। राजनीति में अभी बीजेपी 61% वोट पा जाती है, 51% वोट पा जाती है कई जगह। मैं कागज प्रेस के सामने नहीं रखा था, लेकिन ऐसी 61 लोकसभाएं थी जहां पर 46% से लेकर के 50% से ज्यादा वोट बीजेपी पा गई थी। तो सोचिए कैसे उन्होंने गुमराह किया है, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। मुझे उम्मीद है कि आप सब जागरूक लोग आज आए हैं और अनुटनी के साथ आए तो एक ताकत मिलेगी और पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मैं भरोसा दिलाता हूँ जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो आप लोगों को सम्मान वहां था, हमारे संगठन के लोग बैठे हैं, आपसे हमारी बातचीत हुई है, बहुत लोगों को जोड़ करके संगठन में और सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। चुनाव पे जिसमें कांग्रेस की तरफ से आरती वाजपेयी को मैदान में उतारा गया है, आपकी पार्टी से भी और भाजपा और बसपा से भी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि शीर्ष स्तर के नेताओं ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। क्या कहना है आपको? कल मतदान होना है। मुझे खुशी है कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के मजबूती से डटा हुआ है और उसी कार्यकर्ता नेता ने कहा है कि हमें मौका दीजिए लड़ने का, हमें मौका दीजिए जिताने का, फिर आप आइए अगले चुनाव में पूरी जिम्मेदारी से लड़ेंगे। कितना प्रतिशत आप आश्वस्त है जो 6-7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, क्योंकि ये एक तरह का
नेट प्रैक्टिस है आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में? जनता नाराज है और नाराजगी अपनी दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निराश किया और इस चुनाव में उन्हें पता लग जाएगा। आज एक बड़ा परिवार आपके साथ में कांग्रेस से आकर जुड़ा है, कैसा महसूस हो रहा है? और एक सवाल आपसे और है कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने फ्रांस मामले पे एक बयान दिया था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया है, क्या कहना है? मुझे खुशी है कि उन्नाव से पूर्व में रही सांसद आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। इनके आने से न केवल उन्नाव में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी को मदद मिलेगी। इनका आना कोई छोटी घटना नहीं है। जो लोग न केवल उत्तर प्रदेश में बैठे हैं या जो राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि इनके आने का मतलब है कि आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो मुकदमों में जेल भेजने का, अरे मुनव्वर राणा साहब के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो अच्छे शायर, अच्छे प्रतिष्ठित इंसान हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि अगर आप सच लिख दोगे तो जेल चले जाओगे आप। क्या लगता है फ्रांस के राष्ट्रपति का जो बयान आया था प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह का विरोध या प्रदर्शन होना चाहिए था, इस सरकार में होना चाहिए था? देखिए, दुनिया में और हम जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की। हम एक दूसरे को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। जो व्यवहार हो, जो आचरण हो, ऐसा हो जिससे दूसरे आपको गले लगा लें। माननीय अखिलेश जी, संदौली टाइम परिवार की ओर से आपसे मेरा सवाल है कि माननीय अन्नू टंडन जी आज आपकी पार्टी में बहुत बड़ी ताकत के साथ हैं, तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नस्तानाबूद हो जाएगी? ये तो आपने खुद ही कह दिया, जो होना है तो आप। क्योंकि आज लग रहा क्योंकि मैं वीडियो बनाते बनाते थक गया। अन्नू टंडन जी की ज्वाइनिंग खत्म ही नहीं हो रही। अन्नू टंडन जी, एक सवाल आपसे भी है, 15 वर्ष आपने कांग्रेस को दिए हैं, 15 साल आप कांग्रेस में रही हैं, ऐसा क्या लगा आपको, क्या ऐसा महसूस हुआ कि अब कांग्रेस से विदा लेना चाहिए और सपा से जुड़ जाना चाहिए? ऐसा है कि 15 साल में कांग्रेस में रही, भावनाओं से भी जुड़ी थी, मेहनत से भी जुड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीति इंसान जनता के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। और मैं चाहती थी और जानती थी कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो मैं कई सालों से देख रही थी कि एक विजनरी प्रोग्रेसिव लीडर हमारे बीच में है जो कर सकता है, अखिलेश यादव जी। इनको मुख्यमंत्री बनाना 2022 में बहुत जरूरी है। जवाब अगर देना है तो उत्तर प्रदेश देगा, माननीय अखिलेश यादव जी को। नहीं, ये सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि साइकिल पे चलोगे तो स्वस्थ रहोगे। नहीं करना था इस हाँ, तब ठीक है। और मानी महोदय, अनु जी, एक सवाल है प्राइम टीवी की तरफ से कि जिस तरह के जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पे आपका क्या राय है? जिस तरीके से अभी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ी है, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? मेरे ख्याल से समाज में जब भी महिलाओं के खिलाफ कुछ होता है तो एक महिला होने के नाते तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज मुझे बड़ा अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ कि आगे चलकर माननीय अखिलेश यादव जी की जो पहले की नीतियाँ थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे 109 वाला भी था और कई थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आगे चलकर हम लोग बहुत काम इस पे कर पाएंगे। और दुख हो सकता है उन महिलाओं को जिनके ऊपर ये कष्ट है, उनके साथ में खड़ी हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन इस तरह की हरकत किसी महिला के साथ होगी, जो महिलाएं यहाँ बैठी है, किसी महिलाएं यहाँ बैठी है, कष्ट तो होता ही है। तो इस सवाल का तो कोई और मानिया जी, मेरा आपसे सवाल है कि हाथरस की घटना में जब आप पार्टी के सांसद माननीय संजय जी की पत्नी गई तो वहां जेंट्स पुलिस वालों ने उनको खींचते हुए ले गए, और जब आपकी सरकार 2022 में बनी गई, आपको लग रहा है तो उनको सजा मिलेगी ऐसे पुलिसकर्मी को या नहीं मिलेगी? नहीं, देखिए, सरकार बनेगी तो जो लोग कानून तोड़े उनको सजा मिलेगी, तो आप भी याद रखना। लेकिन बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे।
आप बैठे हैं ना, ऐसा नाश्ता हमारी तरफ से भी नाश्ता करके आप जाओ।